नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। जब मनीष कश्यप को जेल हुआ, एनएसए लगा, केस कोर्ट में गया, तो इंडिया अलायंस के गठबंधन वाले नेता कपिल सिब्बल जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज नेता हैं, दिग्गज वकील हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, इन्होंने जजमेंट क्या दिया सुप्रीम कोर्ट में कि मनीष कश्यप एक नेता है, यूट्यूबर है, पत्रकार नहीं है। ऐसा जजमेंट दिया। लेकिन न्यूज क्लिक वाले भी यूट्यूबर ही हैं। जब इनके ऊपर गाज गिरा, ये हमेशा से देश विरोधी बात करते हैं, चाइना का एजेंडा लेकर बैठे हुए हैं। चाइना से फंडिंग होता है, इन सभी को चाइना से फंडिंग होता है। बहुत सारे रिपोर्ट में पता भी चला है अमेरिकन न्यूज में कि 38 करोड़ का फंडिंग हुआ है। 38 करोड़ का फंडिंग हुआ है न्यूज क्लिक वाले को। न्यूज क्लिक वाले भी यूट्यूबर हैं। लेकिन अभी के डेट में बहुत सारे नेता खुल के आ रहे हैं सपोर्ट में अभिसार शर्मा और उर्मिलेश पे। जब इनके जो न्यूज क्लिक के जितने भी पत्रकार हैं, इनके ठिकानों पे छपा पड़ा है, अब पुलिस की कस्टडी हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, तो बहुत सारे नेताओं का जो बेचैनी है बढ़ चुका है। आखिर क्यों? मनीष कश्यप के समय में क्या था? मुख में दही जमा हुआ था, या आंख फूट गया था जो दिख नहीं रहा था, या कान बहरा हो गया था, सुनाई नहीं दे रहा था। क्यों आखिर? ये भी तो एक यूट्यूबर है। अब कौन कौन से नेता पक्ष में आए हैं, ये सारी बात विस्तार के साथ में बताएंगे आपको हम। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को पता है, मनीष कश्यप के ऊपर फेक वीडियो वायरल करने का केस हुआ था, जो कि मनीष कश्यप ने किया ही नहीं है। मनीष कश्यप ने किया ही नहीं है फेक वीडियो वायरल। बिना मतलब का साधा गया निशाना। क्योंकि मनीष कश्यप ने एक छोटी सी बात कही थी। जब मनीष कश्यप के ऊपर केस हुआ तो मनीष कश्यप ने कहा कि तेजस्वी यादव जी, हम आत्मसमर्पण करेंगे, जेल जाएंगे। एक बार आप कह के देखिए, जेल जाएंगे तो जरूर, लेकिन 180 दिन में आपका सरकार गिरवा देंगे। यह बात लोगों को बुरा लगा और मनीष कश्यप को षड्यंत्र स्वरूप, देखिए, जैसे ही मनीष कश्यप ने कहा वैसे ही मनीष कश्यप के घर पे कुर्ती जब्ती होना शुरू हो गया। मनीष कश्यप ने सरेंडर भी किया था, फिर भी कुर्ती जब्ती हुआ। अकाउंट का ओपनिंग कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया, अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, जो कि बहुत ही बड़े अपराधी के साथ में होता है। लेकिन मनीष कश्यप के साथ में ऐसा हुआ। उस वक्त सारे के सारे नेता अंधा और बहरा बन चुके थे। ना तो इनको सुनाई देता था, ना ही दिखाई दे रहा था कि मनीष कश्यप के साथ में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। कोई बोल नहीं रहे थे। इंडिया अलायंस वाले क्या कर रहे थे? जो नेता अभी फड़ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? जो अभी फड़फड़ा रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं फड़फड़ाए? बोलना चाहिए था ना। अब बहुत सारे पत्रकार जो हैं, जो कि अभी बोल रहे हैं, वो उस वक्त कहाँ थे? क्यों नहीं बोले? जो अभी न्यूज क्लिक के पक्ष में हो रहे हैं, उस वक्त मनीष कश्यप के पक्ष में क्यों नहीं आए? मनीष कश्यप भी तो पत्रकार हैं, इनके पक्ष में क्यों नहीं कोई बोला? देखिए, चोर मौसेरा भाई, चूंकि न्यूज क्लिक भारत के साथ में गद्दारी कर रहा है, चाइना का फंडिंग लेकर के उसका एजेंडा चला रहा है हिंदुस्तान में। ये अमेरिका के न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पता चल ही चुका है कि 38 करोड़ का फंडिंग हुआ है, यानी ये गद्दार है। अब इसके साथ में जितने भी आएंगे ना, सभी वही हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इन सभी पे एनएसए लगना चाहिए। आज जो अभी बोल रहा है ना, उस पे भी लगना चाहिए। क्योंकि उस वक्त कहाँ थे जब मनीष कश्यप के जो केस हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया गया कि उनको बेल मिल जाए, एनएसए पे राहत मिल जाए। तो वहां पे कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल हायर होते हैं तमिलनाडु के वकील के थ्रू, वकील के पक्ष में, तमिलनाडु के पक्ष में वकील बनकर हायर होते हैं कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में। और अपना तथ्य क्या रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, एक नेता है, एक यूट्यूबर है। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी चुप्पी साध लेती है, कुछ बोलता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट। यहां तक कि मनीष कश्यप के जो केस है, इसे डेट दे करके बाद में इग्नोर कर दिया गया और केस सुनने से मना ही कर दिया गया।
तथ्य यह रखा गया है कि आपके ऊपर जहां एनएसए लगा है वहां जाइए, मदुरई हाई कोर्ट में जाइए और वहां जाके आप केस लड़िए, वहीं कुछ हो सकता है आपके साथ में। यही सुप्रीम कोर्ट है जब तीस्ता से तलवार को बेल दिया, ईजीआई के रिपोर्टर जो कि मणिपुर के घटना में शामिल थे, पत्रकारिता किए थे, उनको बेल दिया, राहुल गांधी को बेल दिया, लेकिन मनीष कश्यप के साथ में जायती किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कांग्रेसी हैं, जिसकी वजह से मनीष कश्यप के साथ में जायती हुआ। लेकिन अभी जब न्यूज क्लिक के पत्रकार लोगों के ऊपर जब गाज गिर रहा है सरकार का, फंडिंग का जो इन पे आरोप लगा है, तो फटाफट इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, जांच पड़ताल तो होना ही होना है भाई। तभी लोगों का जो है ना आंख खुल गया है, जो दही जमा था वो दही निकल गया है, अब फड़फड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, और उस वक्त चुप्पी साध कर बैठे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे मनीष कश्यप के केस के समय में। यानी चोर चोर मौसेरा भाई, जो जैसा है उसी को सपोर्ट करेगा। जितने भी ईमानदार लोग थे वो मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे थे, आज सपोर्ट कर भी रहे हैं। आज जो लोग करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, वो उसी का साथ दे रहे हैं। न्यूज क्लिक वाले जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, इनके ऊपर तो फटाफट एनएसए लगना चाहिए, उसके बाद से जांच होना चाहिए। जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग सकता है तो न्यूज क्लिक के ऊपर क्यों नहीं लग सकता है। आज जो लोग उस वक्त कह रहे थे कि मनीष कश्यप यूट्यूबर है, तो फिर न्यूज क्लिक वाले भी यूट्यूबर ही हैं, ये कोई पत्रकार नहीं है। इनके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। फिर इसमें लोगों की बेचैनी क्यों बढ़ रहा है। ऐसी में बताते चले आपको हम कि बिहार के डिप्टी सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव सपोर्ट में आ रहे हैं, न्यूज क्लिक वालों के सपोर्ट में, अभिसार शर्मा और उर्मिलेश के सपोर्ट में आ रहे हैं कि जायती हो रहा है, इनके साथ में नाइंसाफ हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है। तो फिर मनीष कश्यप के साथ में आपने क्या किया? मनीष कश्यप ने क्या किया था आपका कि आपने एनएसए लगवा दिया, एफआईआर करवा दिया, बहुत सारे केस डलवा दिए, कई धाराओं में केस लगवा दिया। क्यों? अभी आप सपोर्ट में आ रहे हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि पत्रकार जो होते हैं वो डेमोक्रेसी के चौथा स्तंभ होते हैं। तो फिर यहाँ पे क्यों मनीष कश्यप के साथ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ? मनीष कश्यप भी तो एक पत्रकार हैं, अभी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है कि सिर्फ न्यूज क्लिक वाले ही ना लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। अभिसार शर्मा और उर्मिलेश हैं, मनीष कश्यप नहीं है। मनीष कश्यप भी पत्रकार थे, सॉरी पत्रकार हैं, तो इनके ऊपर भी एनएसए नहीं लगना चाहिए था, कोई केस नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनके ऊपर एनएसए लगा, केस हुआ। तो फिर अभिसार शर्मा पर क्यों नहीं? इनके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए, केस होना चाहिए, इनको भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर तो साबित भी हो चुका है विदेशी फंडिंग का। मनीष कश्यप के ऊपर तो कुछ साबित नहीं हुआ है, फिर भी एनएसए लगा। आज जिसके ऊपर साबित हो गया है उस पर एनएसए नहीं लगेगा। इसके पक्ष में बहुत सारे जितने भी करप्ट हैं, सपोर्ट डेट ना समझ लीजिए, जितने भी करप्ट लोग हैं ना वो सारे के सारे न्यूज क्लिक वाले के सपोर्ट में आ चुके हैं। वो नेता हो या अधिकारी हो, जो भी न्यूज क्लिक वालों के सपोर्ट में आ रहे हैं वो भ्रष्ट ही हैं, करप्ट ही हैं, तभी उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। जो सही है, देशवादी है, यानी देश के लिए हर कुछ करता है, देश के तिरंगा के लिए मर मिटने को तैयार है, वो न्यूज क्लिक के पक्ष में नहीं है, वो मनीष कश्यप के पक्ष में है और केवल मनीष कश्यप के पक्ष में है। अब बाकी जो भी विरोधी हैं वो मनीष कश्यप के पक्ष में नहीं है। मनीष कश्यप भी पत्रकार हैं, इनके पक्ष में होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं हुआ। तुम लोगों को शर्म होना चाहिए, शर्म लगना चाहिए कि मनीष कश्यप के समय में ये लोग क्या कर रहे थे जो अभी फड़फड़ा रहे हैं। बाकी आप लोग इन जैसे लोगों के बारे में क्या सोच रखते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। अभिसार शर्मा और उर्मिलेश के ऊपर एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आप समय एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।